Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following is the principal cation in the plasma of the blood? क्वेश्चन में हमसे बोला गया जो हमारा ब्लड होता है उसकी प्लाज्मा के अंदर प्रिंसिपल कैटायन कौन सा होता है, राइट? इसी के बारे में हमसे पूछा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भाई हमें प्लाज्मा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए प्लाज्मा क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसके अंदर फाउंड होने वाले कैटायंस कौन से होते हैं. तो क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब अगर मैं प्लाज्मा की बात करूँ ना तो आप इसको एक बहुत इजीली समझ सकते हो कि ये आपने क्या लिया, ये आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या करा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने हमारा ब्लड डाला. ये क्या करा हमने, इसके अंदर यहाँ पे हमारा ब्लड प्लेस करा, ठीक है, ब्लड है इसके अंदर. कुछ टाइम के बाद जब आप इसको कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ते हो 10-15 मिनट्स के लिए बिना कुछ करे, बिना कुछ छेड़ाखानी करे, इसके साथ जब आपने इसको यहाँ पे रेस्ट करने दिया तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि यही जो टेस्ट ट्यूब थी ना इसके अंदर क्या हो गया, पार्टीशन बन चुका है. क्या हो चुका है, यहाँ पे पार्टीशन बन गया है. यहाँ पे दो ऐसे रीजन आ जाएंगे. एक यहाँ पे नीचे वाला रीजन आएगा जहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे जितने भी ब्लड के अंदर फाउंड होने वाले सेल्स थे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नीचे होके क्लम्पिंग करके या फिर कोएगुलेशन करके नीचे वो आके बैठ जाएंगे. और ये जो आपको ऊपर वाला रीजन दिख रहा है ना, ये सारा का सारा ये जो येलोविश मैंने बनाया है, ये मैंने येलोविश गलती से नहीं बनाया, ये येलोविश ही होता है कलर के अंदर. इसको हम कहते हैं प्लाज्मा. क्या है बेसिकली, दिस इज प्लाज्मा. अब अगर मैं प्लाज्मा को डिफाइन करूं कि भाई प्लाज्मा है क्या अपने आप में, तो प्लाज्मा क्या है, स्ट्रॉ कलर्ड का विस्कस फ्लूइड है. क्या है ये, स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड. स्ट्रॉ आपके पानी पीने वाली स्ट्रॉ की बात नहीं हो रही है, ये स्ट्रॉ वो है जो काउस को बफेलो स्ट्रॉ जब भूसा खिलाते हो, देखते हो जो येलो कलर की ग्रास होती है, वो है ये वैसा वाला कलर है. सो इट इज स्ट्रॉ इन कलर, स्ट्रॉ जैसा इसका कलर है. और अपने आप में क्या है, विस्कस फ्लूइड है. विस्कस फ्लूइड का क्या मतलब हो गया कि भाई अपने आप के अंदर, इसके अंदर क्या है, विस्कोसिटी है थोड़ा, ये कैसे गाढ़ा लिक्विड है, बिल्कुल पानी की तरह बह नहीं जाता ये, ठीक है. विस्कस फ्लूइड है हमारे किसका, ब्लड के अंदर फाउंड होता है, ब्लड का ही कंपोजिशन है. और ये ब्लड का ऑलमोस्ट 55% होता है. पूरा ब्लड का 55% कॉन्स्टिट्यूशन किसका होता है, प्लाज्मा की होती है. अगर आप 100% ब्लड मान रहे हो तो उसके अंदर 55% क्या होगा, आपको प्लाज्मा ऑब्जर्व होगा. अब अगर मैं प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करूं, मैंने 55% प्लाज्मा तो बोल दिया कि ब्लड के अंदर है. अब इसकी कंपोजिशन को अगर मैं देखूं तो प्लाज्मा के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मेन की बात कर रही हूँ, प्रिंसिपल कैटायन की नहीं, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे क्या है, वाटर होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है. तो भाई यहाँ पे मेजरली आपको वाटर फाउंड होगा प्लाज्मा के अंदर. ये पॉइंट हम यहाँ पे समझे. अब प्लाज्मा के अलावा भी यहाँ पे क्या होती है, डिफरेंट चीजें फाउंड होती है. मेजरली यहाँ पे क्या है, वाटर है, दिस इज मेजर. इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या आपको फाउंड होता, यहाँ पे आपको प्रोटीन्स फाउंड होते हैं. प्रोटीन्स का अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एल्ब्यूमिन फाउंड होगा, ग्लोबिन्स फाउंड होंगे. ये सारे के सारे क्या आपके प्रोटीन्स है जो जिनके आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेंस दिखेगी. एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन्स, ठीक है. एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन होता है, ऑस्मोटिक, हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करना, ऑस्मोटिक को मेंटेन करा. ग्लोबिन्स आपने सुना होगा, इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं, ये सब वही चीजें, ठीक है. इन सब की यहाँ पे प्रेजेंस आपको ऑब्जर्व होगी. और भी बहुत होती है, सिर्फ हमने एग्जांपल के लिए कुछ बताए. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि भाई और क्या ऑब्जर्व होता है मुझको प्लाज्मा के अंदर, तो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर. ऐसे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, हमारे प्लाज्मा के अंदर, कि कहीं अगर आपको कट लग जाए ना, आप देखते हो तो कुछ टाइम के बाद वहां पे क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और मेरे ब्लड की क्लॉटिंग करवा देते हैं. वरना तो क्या होगा, ब्लड का लॉस ही होता रहेगा अगर कट लग गया तो वहां पे आपको ऑब्जर्व होगा, ठीक है. इसके साथ साथ अगर यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ सॉल्ट्स ऑब्जर्व होते हैं, कुछ सॉल्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है. और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या, कुछ इनऑर्गेनिक आयंस. क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, इनऑर्गेनिक आयंस. अब हमसे इन्हीं आयंस के बारे में पूछा गया, बेसिकली हमसे कैटायन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो, ठीक है. कैटायंस के बारे में बोला गया. अब अगर मैं कैटायंस की बात करूं तो भाई इतना तो पता है हमें, पॉजिटिवली चार्ज है ये नेचर के अंदर, इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे कि कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. अगर मैं प्रिंसिपल कैटायन की बात करूं जो कहाँ पर फाउंड होते हैं, जो प्लाज्मा के अंदर फाउंड होते हैं, सो दीज आर सोडियम. सोडियम है, सोडियम क्या है अपने आप के अंदर एक प्रिंसिपल कैटायन है, ठीक है. और अगर यही मैं बात करूं एनायन की, एनायन कौन सा होता है, वो होता है हमारा क्लोरीन माइनस. तो सोडियम अपने आप में कैसा है, एक प्रिंसिपल कैटायन है जो आपको ऑब्जर्व होगा. और क्लोरीन क्या है, प्रिंसिपल एनायन है जो आपको प्लाज्मा के अंदर ऑब्जर्व होगा. तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि भाई प्रिंसिपल हमारा कैटायन कौन सा है. कैटायन के बारे में बोला गया तो उसी के बारे में बताएंगे.
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, दैट विल बी बी, दैट इज सोडियम। तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन देखते हैं बाकी के इनकरेक्ट क्यों है। ए में हमें क्या गिवन है, पोटेशियम। भाई पोटेशियम की इतनी प्रेजेंस नहीं, कम होता है वो सोडियम से। सी इज कैल्शियम, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड मैग्नीशियम, ये सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज प्रिंसिपल वहां पे सोडियम की प्रेजेंस है। बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी कैटायंस है, सारे कम नंबर के अंदर होती है। सो बी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।